जय श्री विष्णु भगवान की। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवासी व्रत, भजन कीर्तन और दान का विशेष महत्व है। तो आइए अपरा एकादशी की अपन संपूर्ण व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से नष्ट भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं की ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अपरा का सारा मातम्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें, द्वादशियों को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान शिव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता न कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी ये हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। हे जनार्दन,
अपरा एकादशी का सारा महात्म्य तो मैंने सुन लिया, अब कृपा कीजिए कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि मुक्त हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो भक्तों, आप सबने अपरा एकादशी की कथा सुनी। तो भक्तों, अब हम विष्णु भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक आप स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आइए अब एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरा नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, मैया उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हो पुत्रदा, आनंद अधिक रहे, मैया जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में। शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामेधा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में। वैशाख माह वाली, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होय मोहनी। अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला
सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए माता कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्र, श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंद्रा आश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी मैया आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हो पद्मिनी, शुक्ल मास में हो पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आप सभी के मनोरथ सब सिद्ध हों, सब आपकी एकादशी फलदायक हो। जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।